तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशन लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। इस कंपनी के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर, बहुत ही जबरदस्त खबर आज के दिन मार्केट में आ चुकी है, तो उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। 20 रुपीज के करीब स्टॉक का क्लोजिंग नजर आएगा। 1.5% की तेजी इस स्टॉक में आज के दिन होती हुई हमको देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का सबसे पहले जितना पैटर्न लॉन्ग टर्म का अवेलेबल है वो पैटर्न हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ से पैटर्न अवेलेबल है? 2020 दिसंबर से इसका पैटर्न हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। 5 रुपए 70 पैसे के आसपास उस समय स्टॉक का प्राइस था और बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी स्टॉक में हमको देखने को मिली है। बीच में यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक अराउंड 130 रुपए के आसपास भी काफी ऊपर की तरफ चला गया था। 2024 जुलाई महीने की बात हमको देखने को मिल रही है और वहां से उसके बाद गिर गिर के स्टॉक अभी के टाइम 20 रुपीज के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। मतलब इस शेयर में लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा तेजी, गिरावट, बहुत कुछ हमको देखने को मिला है। अभी के टाइम स्टॉक अपने ऑल टाइम से काफी बड़ी वाली गिरावट में हमको नजर आ रहा है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बहुत ही बड़ी रिपोर्ट जो खबर इस कंपनी के बारे में निकल कर आ रही है उसको जरा सिंपल वे में यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशन लिमिटेड इस कंपनी के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो ब्लू क्लाउड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इस कंपनी की बात करें तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक्चुअली साइनिंग कर लिया है एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। ये साइन हो चुका है, इस बात को सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। अब ये साइनिंग जो हो चुकी है वो दो पार्टीज के साथ होती हुई आपको नजर आएगी। एक तो सबसे पहले जो रिबिया की गवर्नमेंट है उनके साथ और दूसरी कौन है, जीसीआईबी अफ्रीका। तो दोनों कनेक्शन आपको क्या नजर आ रहे हैं? दोनों कनेक्शन इंटरनेशनल कनेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट इनको मिला हुआ है ये एक इंटरनेशनल ऑर्डर, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट या इंटरनेशनल एग्रीमेंट इसको हम बोल सकते हैं। अब इसका जो ओवरऑल पर्पज है, वर्क है, वो कहीं ना कहीं रिबिया नेशनल डिजिटल इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पर काम करने का, ये सब कुछ यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया गया है। तो एक बात तो क्लियर हो चुकी है, साइनिंग हो चुकी है, मतलब ये ऑफिशियल एग्रीमेंट ऑर्डर्स का सब कुछ होता हुआ नजर आ चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है इसमें प्लानिंग क्या क्या है, मतलब इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें प्रपोज की गई है जो यहाँ पर ये कामकाज होता हुआ नजर आएगा। तो इनके जरा मतलब पर्टिकुलर कैटेगरीज को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो नेशनल डेटा सेंटर का कामकाज का यहाँ पर बात हो रहा है, प्रोजेक्ट का बात हो रहा है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की बात हो रही है, 5G नेटवर्क का रोल आउट का बात हो रहा है, डिजिटल आईडी सिस्टम का दोस्तों यहाँ पर बात हो रहा है। उसके बाद यूनिफाइड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का बात हो रहा है और एआई बेस्ड डिजिटल सॉल्यूशन का बात हो रहा है। मतलब 5G की बात करो, क्लाउड की बात करो, डेटा सेंटर की बात करो, साइबर सिक्योरिटी की बात करो या फिर आप एआई बेस्ड डिजिटल सॉल्यूशंस की बात करो, जो सारे थीम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ये ऐसे थीम है जिनका डिमांड फ्यूचर में और भी ज्यादा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी का जो अभी के टाइम एग्रीमेंट होता हुआ देखने को मिला है, ऑब्वियस सी बात है ये बहुत ही अच्छी और बड़ी पॉजिटिव बात मानी जा सकती है। अब देखिए ये वाला जो प्रोजेक्ट है किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पर ट्रिपल पी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल होता है उसी के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए जाएंगे। ये वाला खबर भी यहाँ पर सामने आ चुका है। स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी भी यहाँ पर प्रपोज किया गया है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। ये जो एसपीवी होगा इसमें क्या होगा, इसमें फाइनेंसिंग को मैनेज किया जाएगा, डेवलपमेंट को भी मैनेज किया जाएगा और जो भी लॉन्ग टर्म के ऑपरेशंस होंगे इन प्रोजेक्ट से कनेक्टेड इनको भी यहाँ पर मैनेज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सब कुछ काफी सॉर्टेड है, सब कुछ काफी प्लानिंग के तहत होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब कंपनी का स्ट्रेटेजी का पॉइंट क्या नजर आ रहा है वो भी जरा देख लेते हैं। ये एक्चुअली ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस का जो प्लान है अपने आप को एक्सपांड करने का, जो इनका बिजनेस है वेस्ट अफ्रीका में, उसी का कहीं ना कहीं एक हिस्सा हमको अभी के टाइम ये देखने को मिल रहा है। कंपनी का अभी के टाइम जो फोकस है वो डिजिटल इंफ्रा के ऊपर है, क्लाउड सर्विस के ऊपर है और एआई का जो अपॉर्चुनिटीज उनको कैरी करना है, जो ग्रैब करना है, उसके ऊपर इनका कहीं ना कहीं फोकस नजर आ रहा है। अब देखिए जो भी चीज अब तक आपने देखी है हर एक चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने वो भी सब कुछ यहाँ पर मेंशन करके रखा है कि निवेशकों के लिए यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर ध्यान रखना होगा। ये अभी जो एमओयू साइन हो चुका है ये एक नॉन बाइंडिंग एमओयू आपको नजर आएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये फाइनल कमर्शियल एग्रीमेंट नहीं माना जाता। साइनिंग जरूर हो चुका है एमओयू का, लेकिन बिकॉज ये नॉन बाइंडिंग है इसका मतलब क्या, ये किसी भी तरीके का फाइनल कमर्शियल एग्रीमेंट यहाँ पर माना नहीं जाता। इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है।
ये प्रोजेक्ट का कामकाज तभी आगे बढ़ेगा जब फिजिबिलिटी स्टडीज पूरी तरीके से कंप्लीट होगी, फाइनल बाइंडिंग एग्रीमेंट जो होगी उसके ऊपर भी दस्तखत हो जाएंगे पार्टीज के, मतलब साइनिंग हो जाएंगे उसके बाद। तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर भी आपको अपनी नजर बनाकर रखनी है, बिकॉज इसके अपडेट कब आएंगे ये कोई किसी को पता नहीं होता, थोड़ा टाइम इसको लग जाता है। तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए बाजार कौन से चीजों के ऊपर अब फोकस करेगा, बिकॉज खबर तो अपने आप में काफी बड़ी है। तो वही बात, सबसे पहले तो जो ये एमओयू है ये कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते हैं कि डेफिनेटिव बैंडिंग एग्रीमेंट में कन्वर्ट होता है या नहीं होता, इसके ऊपर ध्यान रहेगा। बिकॉज कन्वर्ट होता है तो स्टॉक में हो सकता है एक अच्छा तेजी का मोमेंटम देखने को मिले, अगर कन्वर्ट नहीं होता तो हो सकता है स्टॉक में इसका उल्टा इंपैक्ट भी हमको देखने को मिले। इसके साथ साथ और भी क्या फ्यूचर के अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल कमिटमेंट्स की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का टाइमलाइन कैसा होता है उसके ऊपर ध्यान दें, और रेवेन्यू जनरेशन इस प्रोजेक्ट से कंपनी का कैसा होगा इसके ऊपर भी मार्केट का कहीं ना कहीं ध्यान बना रहेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे अलग अलग खतरे भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि एग्जीक्यूशन में हो सकता है डिले भी देखने को मिले, रेगुलेटरी के भी कहीं ना कहीं चेंजेस यहाँ पर नजर आ सकते हैं, बिकॉज एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। फंडिंग से कनेक्टेड चैलेंजेस का भी सामना कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर मार्केट अब फोकस लगा के रखेगा। अब चलिए आगे बढ़ते, कंपनी का और भी कुछ डेटा है उसको भी थोड़ा समझने की देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप 1830 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। मतलब है तो एक छोटी साइज की कंपनी, ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। स्टॉक का भी अभी के टाइम 30 के करीब आपको नजर आएगा। इसके सामने इंडस्ट्री भी कितना है, इंडस्ट्री भी अराउंड 29 के करीब है। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड बना हुआ है, स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा नंबर यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं। प्लेज परसेंटेज की बात करें तो प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। और कंपनी के पास असेट भी काफी अच्छा खासा है, 1370 करोड़ के आसपास का अभी के टाइम कंपनी के पास असेट हमको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं अब इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिल रहा है। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर जो होंगे वही हम चेक करेंगे। पिछले 3 साल का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 2024, 25 और 26 का। तो सब कुछ काट छाट के कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल में कैसा है जरा देख लेते हैं। तो देखिए नंबर्स तो काफी अच्छे हमको देखने को मिल रहे हैं। 16 करोड़ 3 साल पहले था, फिर हो गया 44 और अभी दोस्तों 60 करोड़ के आसपास का नंबर। यानी ये कंपनी लॉन्ग टर्म में लगातार ऊपर की तरफ अपने प्रॉफिट को लेकर जाने में कामयाब हो रही है। मतलब ये कंपनी अभी के टाइम प्रॉफिट मेकिंग और प्रॉफिट ग्रोइंग हमको देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग कुछ नहीं था, वो भी हमने देख लिया था। अब बात कर लेते हैं होल्डिंग की। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर मौजूद है। होल्डिंग काफी इंटरेस्टिंग है। प्रमोटर के पास आप देख सकते हो 38.44% का स्टेक आपको नजर आएगा। पिछले क्वार्टर से कंपेयर में कोई भी चेंज प्रमोटर के होल्डिंग में देखने को नहीं मिलेगा। एफएस की होल्डिंग भी काफी जबरदस्त है, 13.5% की होल्डिंग एफएस की आपको नजर आएगी। कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर एकदम मामूली सा चेंज, हल्का सा कम होल्डिंग होता हुआ नजर आएगा एफएस का। और बची हुई होल्डिंग 48.28% की पब्लिक की आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर एफएस और प्रमोटर का स्टेक को अगर आप देखोगे तो 52% का स्टेक अभी भी प्रमोटर और एफएस के पास है आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम बिल्कुल भी खराब बोल नहीं सकते, कहीं ना कहीं अभी भी ये अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी के टाइम जो इतनी बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में जो एक्टिवेट हो चुकी है, इसके कारण ये वाला शेयर मार्केट के फोकस में बना रहेगा। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।